हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग बीएससी पार्ट 1 जूलॉजी ऑनर्स हम लोग बॉडी प्लान के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, एंड इन दैट वी स्टडीड body symmetry. These are the features of body plan. So next we will see in the continuation, next feature is how the animals differ when their developmental patterns are different. So next point is under general features of body plan, how animals differ, how they develop embryonically. There are some major differences, and on the basis of that, the animals of metazoa are grouped into different categories. Okay. आप लोगों को बताया है पिछले क्लास में कि मेटाजोन्स को डिवाइड किया जा सकता है कई ग्रुप में ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी सिमेट्री। उसमें एक ग्रुप था, क्या नाम लिख देते हैं, डेवलपमेंटल, ऑन द बेसिस ऑफ developmental patterns, how these metazoans are divided in different categories. Okay, आगे जब आप लोग डेवलपमेंटल बायोलॉजी और डिटेल में पढ़ोगे तो इस आपको और डिटेल में, अभी मैं ऊपर थोड़ी और, क्योंकि आप लोग फर्स्ट ईयर में ही हो तो उतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। आप लोग जान लीजिए बस इतना कि बॉडी सिमेट्री के आधार पर बहुत सारे ग्रुप्स हैं। उसमें से एक ग्रुप कौन सा था, रेडिएटा, दूसरा बायलेटेरिया, जो बायलेटरल सिमेट्री है, बायलेटेरिया। तो सिलेंट्रेटा तक, यानी पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, निडेरिया, ये सब क्या है, पोरीफेरा तो एसिमेट्रिकल हो गया, निडेरिया, सिलेंट्रेटा ये हो गया रेडियल सिमेट्री, और बायलेटरल सिमेट्री प्लेटीहेल्मिन्थेस onward. You see. So these animals are called as bilateria. And these animals are divided into two great assemblies, two groups. Bilateria, मेटाजोन्स में रेडिएटा हो गया और बायलेटेरिया, बायलेटेरिया को पकड़ के चल रहे हैं। इसमें there are two groups. One is called as protostomia, another one is called as deuterostomia. अभी आगे बताएंगे इन दोनों का मतलब क्या है। अभी इतना जान लीजिए कि प्रोटोस्टोमिया में वो एनिमल्स हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस onward till echinodermata, प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एंड बहुत सारा जो माइनर फाइला पढ़ाए थे वो भी हैं इसमें। दे आर क्लासिफाइड एज प्रोटोस्टोमिया, प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, ये सब, and number of minor phylums. Deuterostomia
है आपके इकिनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ओके, और दो और माइनर फाइला है ड्यूटेरोस्टोमिया में। तो इसमें ये क्यों इस तरह का ग्रुपिंग हुआ? प्रोटोस्टोमिया होता है वो एनिमल्स जिनमें माउथ फॉर्म्स फर्स्ट। Deuterostomia are those animals in which anus forms first। नाम से स्पष्ट है, प्रोटोस्टोमिया माउथ फर्स्ट, ड्यूटेरोस्टोमिया माउथ सेकेंड। एनस पहले बना, माउथ बाद में बना। ये क्यों ऐसा हुआ डेवलपमेंट? क्योंकि इनका क्लीवेज पैटर्न अलग है। क्लीवेज पैटर्न अलग है। देखिए क्या अलग है। तो इसमें और क्लीवेज पैटर्न अलग है, और साथ ही साथ ब्लास्टोमियर्स का फेट भी अलग अलग है। ब्लास्टोमियर्स के फेट के आधार पर भी दोनों में डिफरेंस है, दोनों ग्रुप में। इसीलिए ऐसा हुआ। तो पहले हम लोग क्लीवेज को डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ब्लास्टोमियर फेट इन शॉर्ट। क्लीवेज क्या अलग है क्लीवेज में? क्लीवेज का मतलब क्या होता है? डिवीजन, सेल डिवीजन। आप आगे चल के डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ोगे कि यूनिसेलुलर, या आपको पता भी होगा, यूनिसेलुलर जायगोट, जायगोट, इसमें सेल डिवीजन शुरू होता है और दे बिकम 2 सेल, देन 4 सेल, देन 8 सेल। 4 सेल तक तो सब डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। बालेटेरिया में प्रोटोस्टोमिया एक जैसा है। फर्स्ट is divided, you can see in this picture, first one is divided, okay, फर्स्ट प्लेन ऑफ डिवीजन हो गया ये, और इसी का राइट एंगल पर सेकेंड प्लेन ऑफ डिवीजन, तो हो गया 4 सेल। तो यहां तक तो सेम है, दोनों में ऐसा हो रहा है। लेकिन इसके बाद जो थर्ड क्लीवेज है, दिस इज द फर्स्ट क्लीवेज, सेकेंड क्लीवेज एंड थर्ड क्लीवेज। थर्ड क्लीवेज onwards there are differences on the basis of which one group is protostomia, another group is deuterostomia। पहले सिंगल सेल डिवाइड करते हैं 2 सेल में, एंड दे रीडिवाइड फर्दर टू 4, फिर 8, फिर एंड so on until they are so on, and they will finally get converted into a ball of cell having a hollow cavity, and that cavity is called as blastocele, and the cells around the blastocele is called blastomere। ये अभी ब्लास्टोमियर स्टेज पर नहीं आया है। The planes of first and second cleavage are vertical। ये भी वर्टिकल है, आप देख रहे हो, यहां से यहां डिवाइड हुआ तो 2 सेल बना। फिर इसमें इसके राइट एंगल पर, तो 3 डायमेंशनल पूरा गोल है, इसके राइट एंगल पर एक दूसरा प्लेन, जैसे क्रॉस का साइन होता है ना राइट एंगल पर, और उस क्रॉस को अगर वर्टिकल कर दें तो लाइक दैट। यानी पहला ये प्लेन हो गया, 2, दूसरा ये प्लेन हो जाएगा,
तो फिर 4, तो ये 4 सेल स्टेज हो गए आफ्टर सेकेंड डिवीजन। So the first and second cleavage, all these planes are first, second and third plane भी सब राइट एंगल पर है एक दूसरे के। तो planes of first and second cleavage are vertical, passing through the axis, but at right angles to one another. Okay. Because of these two cleavages, they result in 4 equal blastomeres. This is holoblastic equal division. तो 4 ब्लास्टोमियर यहाँ पर बन गए। अब अनइक्वल डिवीजन होगा इसमें, एंड दे आर लाइंग साइड बाय साइड अराउंड द एक्सिस। एक्सिस बीच में है, इसके बीच में सेंटर में, और चारों एक दूसरे से टच हुआ है। जैसे आप इमेजिन करो, 4 ऊपर से इसको कैसे देखेंगे, 4 कोई फल, सपोज करो ऑरेंज है, ऐसे आपने रख दिया सटा के, तो एक्सिस जो है वो यहाँ पर हो गया, बीच से पास कर रहा है। एक सेल था तो एक्सिस कहाँ, सेल के मिडल से, सेंटर से पास कर रहा था, पास करेगा। 2 सेल हो गया तो वो दोनों सेल के बीच से एक्सिस पास कर रहा है, यहाँ पर बीच से। 4 हो गया तो चारों के बीच में जो जगह है इससे एक्सिस पास कर रहा है। So around its axis these daughter cells are accumulated. इसके बाद डिफरेंस हो जाता है, और थर्ड क्लीवेज जो है वो राइट एंगल पर है फर्स्ट एंड सेकेंड के। फर्स्ट के भी राइट एंगल पर, सेकेंड के भी राइट एंगल पर। तब क्या होगा, तो थर्ड प्लेन विल बी हॉरिजॉन्टल। फिर ये हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया, ठीक। पहला दूसरा प्लेन राइट एंगल पर था, और तीसरा प्लेन जो है वो उसके राइट एंगल पर है, दोनों के राइट एंगल पर। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और इसकी वजह से आप देख रहे हो थर्ड वन इज द 8 सेल स्टेज। ये थर्ड प्लेन हो सकता है इसके इक्वेटर पर हो या इक्वेटर के पैरेलल हो। अगर इक्वेटर के पैरेलल हुआ, थोड़ा ऊपर है, then small cells will be smaller at the upper tier and lower tier cells will be bigger। ठीक है, और डीप में नहीं जाते हैं, बस आप लोग को समझने में मुश्किल होगी आप लोग को। तो इतना समझ लीजिए कि ये हो गया 8 सेल स्टेज पहुंच गए। लेकिन यह 8 सेल स्टेज में if this horizontal plane is not parallel, पहला, अच्छा देखिए, पहला दूसरा एक दूसरे के राइट एंगल पर है, यहां तक तो ठीक है, 4 सेल स्टेज हो गया। थर्ड क्लीवेज प्लेन अगर इक्वेटोरियल है या इक्वेटर के पैरेलल है, तो देन दैट विल गिव राइज टू रेडियल क्लीवेज इन ऑल दीज डॉटर सेल्स आगे वाले। लेकिन अगर ये थर्ड क्लीवेज प्लेन, इफ इट इज लाइक दिस, हियर दिस पिक्चर बिलोंग्स टू radial cleavage. This you are seeing radial cleavage. This is belonging to spiral cleavage. ठीक,
स्पाइरल क्लीवेज में जो थर्ड क्लीवेज इवेंट है, कोई एक प्लेन नहीं है इसमें। आप देखिए, इसको डॉर्सली देख रहे हैं ये चारों सेल को ऊपर से, तो इसमें समझ में आएगा। इस चारों का नाम दे दिए ए, बी, सी और डी। ए में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन इस तरीके से हुआ है, तो प्लेन ऐसा है, ऐसे डिवाइड होगा डॉटर सेल में। ओके, एंड दिस इज अनइक्वल डिवीजन। तो अनइक्वली डिवाइड होगा, पहले तो ये न्यूक्लियस का इक्वल डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म का अनइक्वल डिवीजन। तो इसमें बी में it is like this, then the division will happen like this. तो स्पिंडल फाइबर आधा न्यूक्लियस इधर गया, आधा इधर गया, ये स्पिंडल फाइबर है। फिर इसमें like this and in this, so now you are seeing here that all these planes are solid line बना देता हूँ, all these planes are not one, there are 4 planes, and these planes are 2 planes are parallel. See, this B and D parallel planes, A and C are parallel. तो अब अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से ए का छोटा भाग जो डॉटर सेल है ये आ गया यहाँ, 1B, 1 स्मॉल b, ओके, 1C, 1 स्मॉल c, 1D, 1 स्मॉल d। ठीक है, और ये एग्जैक्टली टॉप पर नहीं है डॉटर सेल्स, आफ्टर द स्मॉलर सेल्स आर नॉट ऑन द टॉप ऑफ इट। जैसे इसमें देख रहे थे, एक के ऊपर एक रख दिए तो बीच में ग्रुप बचेगा। अगर आप एक के ऊपर एक लड्डू इस तरह से सजा दो तो बीच में ग्रुप बचेगा और इस तरह से वो गिर सकता है। लेकिन अगर ये ऊपर टायर वाले लड्डू हैं, अगर इनको ग्रूव में रख दें, फिर इसके ग्रूव के बीच में ये like this, the upper tire cells are in the groove of the lower tire cells. आ रहा समझ में स्टूडेंट? ठीक, so in this picture it is clear that how spiral cleavage is different from the radial cleavage. Spiral cleavage में भी फर्स्ट एंड सेकेंड तक और रेडियल क्लीवेज में भी फर्स्ट एंड सेकेंड तक क्लीवेज सेम है, क्योंकि दोनों प्लेन जो है वर्टिकल है। डिफरेंस अराइजेज आफ्टर थर्ड डिवीजन। ओके, रेडियल क्लीवेज को समझिए अच्छे से कि रेडियल क्लीवेज because of this layers of cells or tiers of cells are produced on top of another, एक के ऊपर एक। इस क्लीवेज को, रेडियल क्लीवेज को indeterminate, no, yes, this is indeterminate. Radial cleavage is indeterminate or regulative, they are called as radial cleavage
इनडिटर्मिनेट भी कहा जाता है इन्हें, और इसका रेगुलेटिव भी। कहने का मतलब हुआ कि इनमें डॉटर सेल्स का फेट तय नहीं हुआ है ब्लास्टोमियर तक, ब्लास्टुला तक। हर ब्लास्टोमियर कैपेबल है एक एम्ब्रियो को, अगर उससे इस सपोज करो 8 सेल स्टेज से 1 2 3 4 5 6 ये 7 और इस 7 के नीचे 8 होगा। इसमें से कोई भी सेल को अगर हम निकाल लें, इधर 1 और 2, अगर इसको हम डाइसेक्ट करके सेल्स को अलग अलग कर दें, इस एग्रीगेशन को रिमूव कर दें इनसे सेल्स को, तो हर सेल कैपेबल है टू गिव राइज टू वन एम्ब्रियो। दैट्स व्हाई इनडिटर्मिनेट। इनका फ्यूचर अभी तक फिक्स नहीं हुआ है कि 1 क्या बनेगा, एक्टोडर्म बनेगा, 2 मेजो बनेगा, या 4 एंडो बनेगा, या 3 क्या बनेगा। इनका फेट अभी फिक्स नहीं हुआ है, इसीलिए इनडिटर्मिनेट। हर सेल के पास कैपेबिलिटी है कि वह पूरे बॉडी का निर्माण कर सकता है। दे आर इक्विपोटेंट, ऑल द सेल्स इन द ब्लास्टुला स्टेज। दिस इज नॉट द ब्लास्टुला स्टेज। तो ब्लास्टुला स्टेज तक सारे सेल्स जो हैं वह इक्विपोटेंट है। ब्लास्टुला के बाद डिफरेंशिएशन स्टार्ट होगा और पोटेंशियल लूज होगी। इसमें स्पाइरल क्लीवेज जिनमें होता है, जिन एनिमल्स में, उनके डेवलपमेंट में, दे आर डिटर्मिनेट। ए का भविष्य यहीं पर तय हो गया है। स्मॉल ए, 1 स्मॉल ए 1 कैपिटल ए। दिस विल बिकम एक्टोडर्म, दिस विल बिकम एंडोडर्म। ओके, ये पहले ही तय हो गया है। और एक्टोडर्म में भी आगे का एक्टोडर्म, पीछे का एक्टोडर्म, ये सब तय हो गया। अगर इससे हम किसी भी सेल को निकाल दे, समझे, इवन आफ्टर फर्स्ट क्लीवेज, then incomplete organism will develop. All of these cells are not equipotent. They are contributing, each cell is contributing some part of the body. But here, all cells are capable of developing into a whole organism. Okay, students? समझ में आया आपको? अगर समझ में नहीं आया कमेंट्स में पूछोगे। तो radial symmetry you find in this one, जहाँ indefinite है cleavage pattern. Echinodermata, hemichordata and chordata, and 2 small group of animals. In some cnidarians also you may see this indefinite radial cleavage. And this one is considered as the more evolved and advanced form. We also have in our developmental life history indefinite, as we are chordate, indefinite, indeterminate, ये indeterminate है, radial cleavage. And because of this twins, triplets, quadruplets बच्चे होते हैं। अगर embryonic development में accidentally, if a blastula is, some cells of the blastula get separated and implanted elsewhere in the uterus, then that will result into twins, triplets, twins or triplets or quadruplets. 8 बच्चा तक भी होता है।
यानी हर 8 सेल जो है एक एक इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन इसमें जिनमें स्पाइरल क्लीवेज पाया जाता है होता है प्लेटीहेलमिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सब में ऐसा नहीं है। They have determinate cleavage. Parts of the body that will develop from which type of cell, from which cell, that is determined very early. Even फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है उसके भी पहले से, क्योंकि इनका एग में the region, suppose this region is responsible for forming ectoderm. Those elements are concentrated at this corner in the egg. If this area, if the division occurs, then these agents are not mixed in the cytoplasm evenly. They are concentrated at one end. Like these materials are there in the very early, even in the egg they are present. Okay. Before fertilization. After fertilization, then the zygote will start cleavage. क्लीवेज हो गया, दोनों तरह के मटेरियल डिटर्मिनेंट्स अलग अलग हो गए. सपोज इफ दिस इज द डिटर्मिनेंट फॉर एक्टोडर्म and that one is the determinant for the endoderm, then after first division, ectodermal cells ancestor and endodermal cells ancestor both are separated. Each of them are not having the capability of growing into a full individual. Okay. तो स्पाइरल डिवीजन जब हो रहा है, यहां देखिए तीसरा डिवीजन जो है उसमें प्लेन्स, देयर आर 4 प्लेन्स, उसमें 2 प्लेन्स जो है दो प्लेन्स एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन पोजीशन अलग अलग है. एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच एन अनइक्वल डिवीजन भी हो रहा है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच you will observe tier of cells on in which the smaller cells are in the groove between the lower tier cells. Okay, so you can say that here the third cleavage plane and the fourth cleavage plane along the polar axis. Fourth cleavage plane के बाद क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा. Fourth cleavage plane is oblique with the axis. Even the third cleavage plane is also oblique. So see, यहाँ बीच में ऊपर आपकी तरफ एक्सिस आ रहा है, ठीक है. एंड एक्सिस अगर कोई इमेजिनरी लाइन है, so from that imaginary line, if you join this, that will make right angle. If you join this plane, right angle, right angle, तो ये right angle बन जाता है एक्सिस के साथ, पोलर एक्सिस के साथ, और उसकी वजह से blastomeres do not lie on top of one another but above the furrows between the cells. ये दोनों सेल के बीच के फरो के ऊपर है. ये फरो हो गया, यानी ऐसा हो गया इसमें, not exactly on the top. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? And the spindles here you are seeing that are arranged spirally
ऐसे 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 spirally arranged. That's why the name is spiral cleavage. And this type of cleavage is seen in all invertebrates except echinoderms. तो स्पायरली क्लीविंग एम्ब्रियोज जो है उनके पास, क्योंकि हर सेल का फेट अलग अलग है, उन सेल्स का कि कौन सा हिस्सा बनेंगे बॉडी का, तो दे आर सेड टू हैव मोजैक और डिटर्मिनेट। इसका दूसरा नाम है मोजैक और डिटर्मिनेट क्लीवेज, फॉर्म ऑफ देयर डेवलपमेंट। डिटर्मिनेट आपको समझा दिए हैं, क्या लिखोगे? Determinate means that the organ forming regions of the egg are strictly localized in the egg. From the very beginning, and the fate of blastomere is determined early. If blastomeres are separated, each will continue to develop into it will continue to develop up to a certain time till it was a part of the whole and give rise to a defective partial embryo. कुछ समय तक यह ग्रो करेगा, उसके बाद ये डेथ हो जाएगा क्योंकि ये पार्शियल एम्ब्रियो के रूप में डेवलप होगा। अगर इस सी को यहां से निकाल दें तो ए बी डी भी बेकार हो गया, सी भी बेकार हो गया, दोनों पार्शियल एम्ब्रियो हो जाएंगे। ओके, ठीक है। So this is about cleavage. Now you have understood that spiral cleavage is the appear early in the evolution and radial cleavage appeared late. The second criteria is because cleavage has happened, I have already told you that the fate of blastomeres are different in the case of spiral cleavage. But in the case of radial cleavage, fate of blastomeres are same. If you separate these blastomeres. डेवलपमेंटल पैटर्न भी अलग अलग है का ये पॉइंट है फेट ऑफ ब्लास्टोमियर, क्योंकि क्लीवेज से एक बॉल का फॉर्मेशन हुआ, बॉल ऑफ सेल्स का फॉर्मेशन हुआ। आफ्टर दिस 68 स्टेल के बाद हो जाएगा 16 के बाद 32, ठीक है। तो 16-32 ये स्टेज को कहते हैं मोरूला। तो क्लीवेज विल रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ए बॉल ऑफ सेल्स, दोनों केस में, इसमें भी बॉल ऑफ सेल्स बना, इसमें भी बॉल ऑफ सेल्स बना, रेडियल क्लीवेज में भी और स्पाइरल क्लीवेज, सब में बनेगा बॉल ऑफ सेल्स, एंड दैट बॉल ऑफ सेल्स इज कॉल्ड एज मोरूला। इन मोरूला ए स्पेस appears which change it to a hollow blastula. Fate of blastomere. Morula gives rise to blastula.
Modula is the sphere of cell, okay, where the cells are touching each other, and blastula is hollow. This cavity is called as blastocele. Okay, and the cells of the blastula are called blastomere. Or blastoderm. Whole layer is called as the blastoderm, and the cells belonging to that layer is blastomere. उसके बाद इनवेजिनेशन और इनफोल्डिंग होता है ब्लास्टोडर्म में, तो उसकी वजह से a double layer ब्लास्टोमीटर बन रहा है. The central cavity is called blastocele. ये ब्लास्टोसील हो गया. ओके, उसके बाद इन्वेजिनेशन और इनफोल्डिंग स्टार्ट्स इन द ब्लास्टोडर्म, and that gives rise to double walled gastrula. ये हो गया गैस्ट्रूला. डबल वॉल्ड गैस्ट्रूला, और ये धीरे धीरे ब्लास्टोसील को एकदम बहुत ही ज्यादा रिड्यूस कर देगा, एंड दिस इज कॉल्ड आर्केंटेरॉन. एंड द क्योंकि ये कैविटी है डबल वॉल कप के रूप में, तो ब्लास्टोसील और आर्केंटेरॉन आर डिफरेंट कैविटीज. आर्केंटेरॉन कहलाता है. और जो ओपनिंग है आर्केंटेरॉन का आउटसाइड से जो कम्युनिकेट किया हुआ है, दैट ओपनिंग आर्केंटेरॉन इज फुल, ये पूरा कैविटी को ही, बट दिस ओपनिंग इज कॉल्ड ब्लास्टोपोर. ठीक है. As the gastrula develops further, part of embryo give rise to different structures to ultimately form a complete young one. हर पार्ट गैस्ट्रूला का डिफरेंट ऑर्गन के रूप में डेवलप होगा, जिसकी वजह से एक मिनिएचर फॉर्म ऑफ द ऑर्गेनिज्म डेवलप्स, यानी यंग वन. अब डिफरेंस यहाँ पर क्या आ रहा है फेट ऑफ ब्लास्टोमियर का, जिसमें स्पाइरल क्लीवेज है और जिसमें रेडियल क्लीवेज है. ठीक, तो स्पाइरल क्लीवेज किसमें था? प्लेटिहेल्मिन्थस, निमेटोड, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इन सब में स्पाइरल क्लीवेज देखने को मिलता है. तो जिनमें
ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? ओके, तो यंग वंस डेवलप हुए, फिर तो इनमें प्लेटीहेलमिन्थेस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड यहाँ तक मोलस्का एक्सेप्ट इकिनोडर्मिटा एंड कोर्डेटा, इन सारे फाइलम में व्हाट यू सी, रेडियल सिमेट्री, सॉरी रेडियल क्लीवेज। तो इसमें एम्ब्रायोनिक ब्लास्टोपोर जो है, ये ब्लास्टोपोर, दिस वन, दैट ब्लास्टोपोर forms mouth of the animal. Blastopore will become mouth जिसमें स्पाइरल क्लीवेज है, and the blastopore becomes anus in those animals in which you find radial cleavage. Okay, so blastopore forms mouth here. So because mouth formed first in these animals, platyhelminthes, nematodes, annelids, arthropod, mollusca, इस सब में, so these animals are called as, because mouth is forming first, so they are called as protostomia, protostomes. These are included in protostomia, मतलब mouth first. And this is the division of animal kingdom. Bilateralia, bilateria. In echinoderms, हेमिकोर्डेट, कोर्डेट, एक माइनर फाइलम है, चिटोगनाथन्स, इनमें यू फाइंड रेडियल क्लीवेज. So here blastopore form anus of the animal. Okay, and the mouth is formed secondarily as an independent opening on the body wall. Therefore, these animals are included in deuterostomia, means mouth secondary division of bilateria. So the fate of blastomere, now you are seeing that it is determining two fundamental lines of evolution. Fate of blastomere, two fundamental, दो रास्ते अलग अलग हो गए, एक हो गया प्रोटोस्टोमिया ग्रुप, दूसरा हो गया डिप्टेरोस्टोमिया ग्रुप. The protostomes are those in which cleavage is generally mosaic, that is determinate and spiral, and in deuterostomes in which the cleavage is usually regulative, that is radial and indeterminate. Okay students, so developmental pattern के आधार पर मेटाजोआ का डिवीजन किया गया है, और that is good division on the basis of their complexity. Okay students, so in the next class we will study the next general feature of the body plan. Okay, see you soon.